गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर, जिसमें हम पढ़ रहे हैं लेक्चर नंबर 15। ठीक है, लेक्चर नंबर 14 में हमने पढ़ा था कि व्हाट इज बैटरी एंड व्हाट इज द टाइप ऑफ बैटरी, जिसमें हमने पढ़ा था प्राइमरी बैटरी के बारे में, ड्राई सेल, मरकरी सेल, सब अपने पिछले क्लास में मैंने आपको पढ़ा दिया है। आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं आई बटन में इन स्क्रीन में वीडियो को डाल दूंगी, आप लोग जरूर देख लेना। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सेकेंडरी बैटरी के बारे में। बट जो बच्चे नए आए हैं, पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं, उसके लिए उनके लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे रिवाइज कर देती हूँ। ठीक है, जो बैटरी होता है वो एक है, लेकिन बैटरीज का मतलब बहुत सारे बैटरी। सेल होता है वो एक होता है, लेकिन सेल्स मतलब बहुत सारे सेल। तो जो बैटरीज होती है वो अलग अलग टाइप की होती है। आपके टीवी के रिमोट में अलग टाइप की बैटरी यूज होती है, टॉर्च में बैटरी यूज होती है, आपके घड़ी में बैटरी यूज होती है, आपके कार में बैटरी यूज होती है, आपके घर में इन्वर्टर होगा उसमें बैटरी यूज होती है, आपके दादाजी दादी के कान में जो सुनने की मशीन होती है उनमें बैटरी यूज होती है, छोटे बच्चों की जो राखियां आती है उसमें बैटरी यूज होती है। तो बहुत तरह के अलग अलग बैटरीज होती है, आपके चारों तरफ होगा। ठीक है, आप लोग देखिए। तो इन सभी बैटरीज को हम क्लासिफाइड कर देते हैं। ठीक है, मतलब भागों में बांट देते हैं, क्योंकि बहुत सारी बैटरीज है ना, कार वाली बैटरी, टॉर्च वाली बैटरी, तो बहुत सारी बैटरी ही बैटरी है। तो इन सभी बैटरियों को हम क्या करेंगे, क्लासिफाइड कर देंगे। ठीक है, उनको क्लासेस में बांट देंगे, उनको टाइप्स में बांट देंगे। इससे पढ़ने में क्या होगा, आसानी होगा। तो पहला जो टाइप होता है बैटरी का वो क्या है, प्राइमरी बैटरी। दूसरा टाइप है बैटरी का सेकेंडरी बैटरी, और तीसरा टाइप है फ्यूज सेल। ठीक है, तो प्राइमरी बैटरी जो होती है, जो मैंने आपको अपने पिछले क्लास में पढ़ा दिया है, ये यूज एंड थ्रो वाली बैटरी होती है। मतलब एक बार यूज किया, काम खत्म, फिर फेंक दिया। ठीक है, जैसे टॉर्च वाली बैटरी, जैसे टीवी की रिमोट वाली बैटरी, जैसे आपकी घड़ी वाली बैटरी, ये सब क्या है, प्राइमरी बैटरी होती है और सस्ती मिलती है, महंगी नहीं मिलती है ज्यादा। तो ये जो बैटरीज होती है यूज एंड थ्रो वाली है, वन टाइम यूज ओनली। ठीक है, तो इनकी लाइफ साइकिल बहुत ही कम होती है। तो ये डिटेल से मैंने आपको बता दिया है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ड्राई सेल पूछता है, मरकरी सेल पूछता है। नेक्स्ट है सेकेंडरी बैटरी। तो ये हम आज की क्लास में पढ़ेंगे, पूरे डिटेल से पढ़ेंगे लेड स्टोरेज सेल के बारे में, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके कंपटीशन के लिए, आपके रेगुलर एग्जाम में बहुत ज्यादा ये पूछता है। कौन, ये वाला लेड स्टोरेज सेल के बारे में। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो सेकेंडरी बैटरी क्या होती है कि ये थोड़ी सी कॉस्टली होती है, इसकी तुलना में तो बहुत कॉस्टली होती है, और ये रिसाइकिल होती है। मतलब ये एक बार अपने काम में ले आए, फिर आप इसको चार्ज में लगा दीजिए, फिर से काम में ले आए, फिर से चार्ज में लगा दीजिए, फिर से काम में ले आए। जैसे आपके घर की इन्वर्टर की बैटरी हुई, लाइट नहीं है तो इन्वर्टर ने पूरे घर को रोशन कर दिया, लाइट जलने लगी, फैन जलने लगे। ठीक है, फिर जैसे ही लाइट आ गई इन्वर्टर फिर बंद हो गया, मतलब वो चार्ज होने लगा। फिर लाइट चली गई तो फिर वो डिस्चार्ज होने लगा। वैसे ही आपकी मोबाइल की बैटरी, आपने जब तक चार्ज किया मोबाइल को, वो चार्ज हो गया, उसके बाद आप मोबाइल से अपना गेम खेल रहे हो, देख रहे हो, तो वो क्या हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है। ठीक है, मोबाइल डिस्चार्ज हो रहा है। जब वो पूरा डिस्चार्ज हो जाएगा तो फिर आप उसको क्या करोगे, चार्जिंग में लगा दोगे। ठीक है, तो ये सब क्या है आपका, चार्ज हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, चार्ज हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, चार्ज हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है। जैसे आपका बहुत सारे सेल है। ठीक है, इसको आप चार्ज भी कर सकते हो, उसके बाद वो डिस्चार्ज होता है, तो इस तरह से आप उसको काम में लाते हो। तो ये जो होती है ये रिसाइकल होती है, मतलब इसको यूज हम कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं। ये कॉस्टली होती है इसकी तुलना में। ठीक है, क्योंकि आप रीयूज कर रहे हो ना, यूज कर रहे हो इसलिए थोड़ी कॉस्टली होती है। तो इसको हम फेंकते नहीं है, इसको अगर डिस्चार्ज हो गया तो हम चार्ज में लगाते हैं। मोबाइल की बैटरी फेंकते नहीं ना हो आप, तो क्या करते हैं, चार्ज करते हो फिर डिस्चार्ज होता है, चार्ज करते हो फिर डिस्चार्ज होता है। तो ये जो होती है सेकेंडरी बैटरी की कैटेगरी में आती है। ठीक है, जैसे आपका इन्वर्टर का बैटरी, जैसे आपकी मोबाइल की बैटरी, ये सब क्या है, सेकेंडरी बैटरी में आती है। तीसरा है फ्यूज सेल, जो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ाऊंगी। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सेकेंडरी बैटरी के बारे में। अगर आपको नोट करना है तो नोट कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं सेकेंड टाइप ऑफ बैटरी, मतलब सेकेंडरी बैटरी से। ठीक है, तो व्हाट इज सेकेंडरी बैटरी, जिसका हम यूज अगेन एंड अगेन कर सकते हैं। जैसे कि आपकी कार की बैटरी, बस की बैटरी, आपके घर के इन्वर्टर की जो बैटरी होती है वो, आपके मोबाइल फोन की बैटरी, ये सब क्या है, सेकेंडरी बैटरी की कैटेगरी में आती है। ठीक है, सेकेंडरी बैटरीज आर रिचार्जेबल, इनको हम रिचार्ज कर सकते हैं, यूज एंड थ्रो वाला नहीं होता ये, इसको हम रिचार्ज कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, रिचार्ज कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, और ये कॉस्टली भी आती है। ठीक है, कैन बी यूज्ड अगेन। ओके, नेक्स्ट है आपका दिस कैन बी रिचार्ज्ड बाय पासिंग करंट थ्रू इट।
इसको रिचार्ज करने के लिए हमें क्या चीज चाहिए, इसे रिचार्ज करने के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, करंट चाहिए। अब लाइट ही नहीं रहेगा तो आपकी मोबाइल फोन चार्ज होगी नहीं होगी, उसके लिए हमें क्या चाहिए, बिजली चाहिए, करंट चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एग्जांपल, यूज्ड इन इन्वर्टर्स। इन्वर्टर्स की बैटरी सेकेंडरी टाइप की बैटरी होती है। ऑटोमोबाइल्स मतलब कार और बस की जो बैटरी होती है वो भी सेकेंडरी बैटरी होती है। आपके मोबाइल फोन की बैटरीज, बहुत सारे अप्लायंसेस घर में होते हैं, उनकी जो बैटरी होती है जिनको हम रिचार्ज कर सकते हैं वो सेकेंडरी बैटरी के कैटेगरी में आता है, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई आपको। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। लेड स्टोरेज बैटरी। लेड स्टोरेज बैटरी इज एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी बैटरी। लेड स्टोरेज बैटरी कहाँ यूज होता है, आपके घर के इन्वर्टर में यूज होता है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि जनरली एग्जाम में ये क्वेश्चन तो आता ही आता है कि लेड स्टोरेज बैटरी होता क्या है, इसका स्ट्रक्चर, इसके रिएक्शंस, ठीक है, डिस्चार्ज का रिएक्शन, रिचार्ज का रिएक्शन, सब कुछ एग्जाम में पूछता है। रेगुलर एग्जाम में, कंपटीशन में मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो पूरा कंसंट्रेशन अपना बोर्ड पर ही आप रखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेड स्टोरेज बैटरी कहाँ यूज होता है, इन्वर्टर में यूज होता है। तो सबसे पहले इसका डायग्राम देखिए ध्यान से, ठीक है। ये क्या है, एक बड़ा सा यहाँ पर एक कंटेनर है, ठीक है। इस कंटेनर में हमने भर दिया डाइल्यूट H2SO4 का सॉल्यूशन। डाइल्यूट मतलब जिसमें पानी भी हो, पानी नॉर्मल वाटर नहीं, नल वाला पानी नहीं, डिस्टिल्ड वाटर। कौन सा वाटर, डिस्टिल्ड वाटर, जिसे हम आसूत जल भी कहते हैं, ठीक है। तो डाइल्यूट H2SO4 मतलब कि H2SO4 में पानी भी होगा, डिस्टिल्ड वाटर भी होगा। और इसका जो कंसंट्रेशन है वो कितना परसेंट होना चाहिए, 38% H2SO4 यहाँ पर होना चाहिए। 100% कंसंट्रेशन नहीं चाहिए, 100% कंसंट्रेशन H2SO4 का नहीं चाहिए, हमें कितना चाहिए, 38% H2SO4। बाकी का परसेंटेज क्या होगा, वाटर होगा, डिस्टिल्ड वाटर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको एज ए इलेक्ट्रोलाइट यूज करेंगे। इज दैट क्लियर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो जो रेड कलर से आप देख रहे हो वो क्या है, वो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है किसका, 38% H2SO4 का, साथ में यहाँ पर डिस्टिल्ड वाटर भी लिया गया है। नेक्स्ट है कि ये जो आप देख रहे हो रॉड्स, ये इलेक्ट्रोड्स है, ठीक है। ये क्या है, इलेक्ट्रोड्स है। किसके इलेक्ट्रोड है, तो ये मेटल के इलेक्ट्रोड है जिसका नाम है लेड। तो ये लेड के इलेक्ट्रोड्स है, ठीक है। ग्रीन कलर से आप देख रहे हो कि मैंने ग्रीन कलर बनाया, फिर ब्लैक बनाया, फिर ग्रीन बनाया, फिर ब्लैक बनाया, फिर ग्रीन बनाया, फिर ब्लैक बनाया। ऐसा मैंने क्यों बनाया, ये अल्टरनेट फैशन में मैंने यहाँ पर बनाया है, ठीक है। अल्टरनेट फैशन में याद रखिएगा, मतलब ये दोनों, ये जो है आपका ग्रीन वाला एनोड है तो ये ब्लैक वाला कैथोड है, फिर ग्रीन वाला एनोड है, फिर ब्लैक वाला कैथोड है, फिर ग्रीन वाला एनोड है, फिर ब्लैक वाला कैथोड है। तो एक सेल ये हो गया, ठीक है, एनोड कैथोड, एनोड कैथोड, एनोड कैथोड। एक सेल ये, एक सेल ये, एक सेल ये, एक सेल ये, 3 सेल यहाँ पर हमने कनेक्ट कर दिया है वायर से। इज दैट क्लियर। तो यहाँ पर इसको बताने से पहले आपको मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो बैटरीज होती है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के कंसेप्ट पर डिपेंड करती है। ये मैंने अपने पिछले क्लास में भी आपको अच्छे से बताया था कि जो बैटरीज होती है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल मतलब गैल्वेनिक सेल के कंसेप्ट पर डिपेंड करती है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल के कंसेप्ट पर डिपेंड नहीं करती है। करेगी लेकिन बाद में करेगी, मैं आपको बताऊंगी, घबराओ मत, ठीक है। स्टार्टिंग समझो, फिर आप स्टार्टिंग का समझ जाओगे तो बाद का भी समझ जाओगे। तो जो आपकी बैटरीज होती है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के कंसेप्ट पर डिपेंड करती है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता क्या है कि आपकी केमिकल रिएक्शंस हुई, केमिकल्स में केमिकल रिएक्शन हुई और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुआ, प्रोड्यूस हुआ, इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। जो बिजली बनाता है, जो इलेक्ट्रिसिटी को, करंट को डेवलप करता है, तो इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब यहाँ पर आपका एनोड नेगेटिव होता है, कैथोड पॉजिटिव होता है। लोन, लोन LOAN, लेफ्ट साइड में एनोड में ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। लोन मैंने आपको बताया है ना, LOAN, लेफ्ट साइड में ऑक्सीडेशन होगा, किस पर, एनोड पर, और कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज। याद आ रहा है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में मैंने आपको लोन बताया था, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में ऑक्सीडेशन हो रहा है, किस पर, एनोड पर, कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। याद करने का ये तरीका मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर देखो लेफ्ट साइड में एनोड है और यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा,
और यहाँ पर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ग्रीन वाला जितना भी है वो सब एनोड है, ग्रीन वाला जो है वो एनोड है और ब्लैक वाला क्या है, कैथोड है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के कंसेप्ट पर ये बैटरी काम करता है। कौन, लेड स्टोरेज सेल। अच्छा, यहां तक बात समझ में आ गई आपको। अब नेक्स्ट देखिए, जो पहला सेल है वो एनोड, ये फिर कैथोड, तो ये एक सेल बन गया, ये एनोड ये कैथोड, दूसरा सेल, ये एनोड ये कैथोड ये तीसरा सेल। तो इन तीनों सेल को हमने सीरीज में कनेक्ट किया है ताकि करंट इक्वली पास हो सके। ओके, सीरीज में यहाँ पे कनेक्टेड है। यहाँ पे 6 प्लेट्स है, किसके, लेड के, 1 2 3 4 5 6 प्लेट है लेड के। ओके, अब ये जो आपका पहला वाला जो देख रहे हो ग्रीन कलर, ये बना हुआ है लेड प्लेट्स का, मतलब ये जो प्लेट है, ये जो मेटल है, ये किसका बना हुआ है, लेड का बना हुआ है। ये इलेक्ट्रोड लेड का बना हुआ है जो एनोड का काम कर रहा है और साथ में इस पे नेगेटिव चार्ज है। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट जो ब्लैक कलर का है, ब्लैक कलर का जो इसके पास है वो कैथोड है, मतलब उस पे पॉजिटिव चार्ज है और इसको हम बोलते हैं लेड डाइऑक्साइड का प्लेट। ये जो सारे के सारे जो 6 प्लेट्स आप देख रहे हो, ये सब के सब लेड से ही बने हुए हैं, बट कैथोड में हमने लेड डाइऑक्साइड का भी यूज किया है। ठीक है, एनोड के फॉर्म में हमने प्योर लेड को ले लिया, लेड इलेक्ट्रोड को ले लिया, लेकिन कैथोड के फॉर्म में हमने लेड के साथ साथ, लेड भी होगा, ठीक है, पूरे के पूरे तो लेड ही से बने हुए हैं, लेकिन एनोड में लेड है, लेकिन कैथोड में लेड के साथ साथ लेड डाइऑक्साइड भी दिए हुए हैं, मिक्स है। तो जो ब्लैक कलर के इलेक्ट्रोड्स देख रहे हो उसमें लेड के साथ साथ क्या है, लेड डाइऑक्साइड। तो हम बोलेंगे उसकी तो हमें काम उतना है नहीं लेड का, तो लेड डाइऑक्साइड यहाँ पे याद रखो कि एनोड जो है वो लेड का बना हुआ है, कैथोड जो है वो लेड डाइऑक्साइड का बना हुआ है, इतना याद रखो, नहीं तो कंफ्यूज हो गया आप लोग। ठीक है, सिंपली फिर से समझो बात को कि 6 प्लेट्स जो है वो लेड के ही बने हुए हैं, लेकिन जो एनोड है वो सिंपली लेड का बना हुआ है, लेड इलेक्ट्रोड। ओके, एनोड। लेकिन जो कैथोड है वो भी लेड का बना है, लेकिन लेड के साथ साथ उसमें PbO2 लेड डाइऑक्साइड का कंपाउंड भी दिया हुआ है, मिक्सअप। ठीक है, वो भी दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम लेड डाइऑक्साइड को ही ध्यान देंगे, लेड को ध्यान नहीं देंगे। कहां पर, कैथोड पर। कैथोड पर हम लेड को ध्यान नहीं देंगे, लेड डाइऑक्साइड को हम ध्यान देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो कैथोड है ब्लैक कलर वाला वो लेड डाइऑक्साइड का प्लेट है। लेड डाइऑक्साइड का प्लेट मतलब क्या, प्लेट के फॉर्म में इस तरह से है, जैसे ये प्लेट्स है, ये दूसरा प्लेट, ये तीसरा प्लेट, चौथा प्लेट। ठीक है, इस तरह से प्लेट के फॉर्म में यहाँ पर बैटरी के अंदर होता है। तो वहां पर प्लेट कहो या इलेक्ट्रोड कहो या रॉड कहो। ओके, रॉड थोड़ा सा सिलिंड्रिकल शेप में हो जाएगा, तो यहाँ पर प्लेट के फॉर्म में इलेक्ट्रोड्स को लिया गया है। तो जो ब्लैक कलर का जो कैथोड है वो क्या है, लेड डाइऑक्साइड का प्लेट है, जिसे हम कैथोड कहेंगे, और उस पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। ओके, इतना समझ में आ गया। तो ये लेड का, ये लेड डाइऑक्साइड का, ये लेड का, ये लेड डाइऑक्साइड का, ये लेड का और ये लेड डाइऑक्साइड का इलेक्ट्रोड्स है, इलेक्ट्रोड्स या प्लेट्स जो भी आप कहो। ठीक है, तो यहां पर आपका सेल बन गया, एनोड कैथोड इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन H2SO4 का, एनोड कैथोड इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन H2SO4 का, एनोड कैथोड इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन H2SO4 का। तो यहाँ पे 3 सेल को सीरीज में कनेक्ट किया गया है ताकि इलेक्ट्रिसिटी समान मात्रा में डेवलप हो सके। ओके, चलिए यहां तक बात समझ में आ गई आपको। तो ये पूरा स्ट्रक्चर हो गया इसका, यहां से एनोड ग्रीन वाला और यहां से कैथोड को अटैच कर दिया गया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट लेड स्टोरेज बैटरी जो आपकी इन्वर्टर की बैटरी होती है, सबसे इंपॉर्टेंट इसके रिएक्शंस होते हैं कि उस बैटरी में डिस्चार्ज के टाइम कौन सा रिएक्शन होगा, रिचार्ज के टाइम कौन सा रिएक्शन होगा। जब लाइट आपकी चली जाती है तब उस समय क्या होता है कि इन्वर्टर फट से ऑन होता है और पूरे घर में फिर से लाइट आ जाती है। ठीक है, आपके फैन ऑन हो जाते हैं, बिजली चलने लगती है, आपके जो लाइट बल्ब होते हैं वो जलने लगते हैं। तो वहां पे इन्वर्टर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी को डेवलप कर रहा है, मतलब डिस्चार्ज हो रहा है। ठीक है, डिस्चार्ज हो रहा मतलब इलेक्ट्रिसिटी को बाहर निकाल रहा है, तो भाई डिस्चार्ज ही ना हो रहा है वो। जैसे आपकी मोबाइल फोन की बैटरी है, आपने चार्ज में लगा लिया, आपका मोबाइल चार्ज हो गया, आप काम कर रहे हो मोबाइल में, तो आपकी मोबाइल की बैटरी धीरे धीरे कम ही तो होगी, मतलब डिस्चार्ज ही तो होगी। तो उसी तरीके से कि आपकी इन्वर्टर की जो लेड स्टोरेज बैटरी होती है, जब लाइट नहीं है घर में तब उस केस में ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी को डेवलप कर रहा है, पूरे घर में जो भी अप्लायंसेज है, फैन बल्ब सबको जला रहा है, मतलब वो डिस्चार्ज हो रहा है, उसकी बैटरी कम हो रही है, धीरे धीरे डिस्चार्ज हो रहा है। ठीक है, तो
तो उस समय उस बैटरी के अंदर कौन कौन से केमिकल रिएक्शंस होंगे हम वो देखेंगे। मतलब ड्यूरिंग डिस्चार्ज टाइम बैटरी के अंदर कौन कौन से रिएक्शंस होंगे हम वो देखेंगे, ठीक है। उसके बाद जब लाइट आ जाती है, जब बिजली आ जाती है, तो उस केस में इन्वर्टर बंद हो जाता है। अब वो आराम से क्या होता है, चार्ज होने लगता है। लाइट आने का मतलब क्या हुआ, इन्वर्टर चार्ज होने लगा। तो उस केस में चार्जिंग की जो केमिकल रिएक्शंस होगी हम वो देखेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है बात, डिस्चार्ज का टाइम का और चार्ज के टाइम का केमिकल रिएक्शन अलग अलग होगा। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे डिस्चार्ज के टाइम केमिकल रिएक्शंस क्या क्या होंगे। तो ये पूरा आपको स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है, चलिए इसका देख लेते हैं हम लोग केमिकल रिएक्शंस के बारे में। तो यहाँ पर आपका एनोड है और क्या है, कैथोड है। तो एनोड पर कौन सा रिएक्शन होता है, कोई भी सेल हो, कोई भी बैटरी हो, एनोड पर ऑक्सीडेशन ही होता है। इसको बिल्कुल दिमाग में फिट कर लो, चाहे वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल हो या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो, कोई भी बैटरी हो, आपका एनोड पर ऑक्सीडेशन ही होगा। क्या होगा, एनोड पर ऑक्सीडेशन ही होगा और कैथोड पर रिडक्शन ही होगा, बस साइन चेंज हो जाती है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होगा तो एनोड पर नेगेटिव, इलेक्ट्रोलिटिक सेल होगा तो एनोड पर पॉजिटिव, बस, ठीक है। और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में आपकी इलेक्ट्रिसिटी डेवलप होती है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हम इलेक्ट्रिसिटी को देते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है, चलिए। तो सबसे पहले एनोड पर मतलब नेगेटिव टर्मिनल पर, नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स पर जो ऑक्सीडेशन हो रहा है उसकी रिएक्शंस को हम जरा देखते हैं, बिल्कुल ध्यान से बोर्ड पर देखिए। तो आपका एनोड क्या है, जो ग्रीन कलर से बना हुआ है वो एनोड है, और वो किस मेटल से बना हुआ है, वो लेड के प्लेट से, लेड इलेक्ट्रोड्स है, ठीक है। तो लेड उसमें दिया हुआ है, तो लेड जो है, ठीक है, ये प्योर मेटल यहाँ पर लिया गया है। और सॉल्यूशन में आपका H2SO4 का सॉल्यूशन है, मतलब H प्लस भी होगा और SO4 माइनस भी होगा। यहाँ पर आपके क्या क्या होंगे, H प्लस भी होंगे और SO4 माइनस माइनस भी होगा, ठीक है। 2 H प्लस के आयन होंगे और एक SO4 माइनस माइनस का आयन होगा, क्योंकि H2SO4 का सॉल्यूशन है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या होगा एनोड पर, कि ये जो SO4 माइनस माइनस है ये क्या होगा, आपका Pb के साथ रिएक्शन करेगा, क्योंकि आपने पढ़ा है कि एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो Pb जो प्लेट है, Pb का जो इलेक्ट्रोड है, प्लेट है, वो क्या करेगा, जंप करके इस सॉल्यूशन में कूद कर आ जाएगा और इलेक्ट्रॉन को इसी प्लेट पर छोड़ देगा। और आपका जंप करके जब सॉल्यूशन में आया तो वहां पर प्रेजेंट है SO4 माइनस माइनस, वो उसके साथ रिएक्शन करके PbSO4 बना लेगा। आगे बात समझ में, नहीं समझ में आई, फिर से देखिए। आपका जो लेड का इलेक्ट्रोड है, ठीक है, आपको मैंने कई बार ये बताया है स्टार्टिंग से ही, जब मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट कर रही थी, कि ये जो आपका इलेक्ट्रोड है ये लेड का बना हुआ है, तो ऑक्सीडेशन के टाइम क्या होगा कि ये आपका Pb प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन ये पीछे ही छोड़ देगा। मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन को क्या किया, सॉरी यहाँ पे माइनस होगा, 2 इलेक्ट्रॉन को क्या किया, इसने लूज कर दिया। इस लेड ने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया और जंप करके ये सॉल्यूशन में आ गया, किस फॉर्म में, Pb प्लस प्लस के फॉर्म में। अब यहाँ पर आपका इस इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन आपने लिया है SO4 माइनस माइनस, उसमें दिया हुआ है, ठीक है। इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन क्या है, H2SO4 का है, तो उसमें SO4 माइनस माइनस है, तो ये SO4 माइनस माइनस इस Pb प्लस प्लस के साथ रिएक्शन करके PbSO4 बना लेगा। आगे बात समझ में। तो यहाँ पर आपका जो इलेक्ट्रोड आपने लिया है, लेड इलेक्ट्रोड, ये एनोड लिया है ना आपने, ये क्या लिया है, एनोड लिया है। तो इस एनोड पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये लेड क्या होगा, ये लेड मेटल लेड प्लस प्लस में कन्वर्ट होकर एक्वस सॉल्यूशन में चला जाएगा। एक्वस सॉल्यूशन मतलब इस इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में आ जाएगा, और पीछे उसने 2 इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। और ये जो Pb प्लस प्लस आया सॉल्यूशन में, वो SO4 माइनस के साथ मिलकर क्या बना लिया, PbSO4 सॉलिड बना लिया। तो 2 इलेक्ट्रॉन इसने एनोड पर छोड़ा, मतलब लूज किया, मतलब ऑक्सीडेशन हुआ लेड का यहाँ पर, और वो PbSO4 में कन्वर्ट हो गया और सॉलिड फॉर्म में वो आपका बन गया, ठीक है। आगे बात समझ में, चलिए यहाँ पे देखिए। तो जो Pb है, ठीक है, जो Pb आपका, जो Pb का प्लेट है एनोड का, उसमें आपने प्योर Pb लिया है, तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। ये तो बताने की मुझे जरूरत नहीं है कि ये आपका मेटल है, तो इसमें आपका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगा। और यहाँ पर जो PbSO4 बना, ठीक है, ये कहाँ बन रहा है, ये सॉल्यूशन में बन रहा है,
इस बीकर में बन रहा है, ये जो जार कंटेनर आपने लिया है यहाँ पर ये बन रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको बनाकर दिखाती ना तो पूरा स्ट्रक्चर थोड़ा सा गाजू माजू टाइप का हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर समझाया आपको। ठीक है, कि ये जो आपके पीबी के जो मेटल्स है वो कूद कूद कर यहाँ पर आपके सॉल्यूशन में आने लगेंगे और पीबी प्लस प्लस इस सॉल्यूशन में प्रेजेंट SO4 माइनस माइनस के साथ मिलकर PbSO4 बना लेगा और पीछे वो 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया है क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है पीबी का। ठीक है, तो इस रिएक्शन को आप ऐसे लिखेंगे, पीबी प्लस SO4 माइनस माइनस क्या बन गया, PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब ये 2 इलेक्ट्रॉन इस वायर के थ्रू कहां पे जाएगा, ये इस तरह से मूवमेंट करेगा। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन को इसमें ऑक्सीडेशन हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन को छोड़ा एनोड पर, फिर ये कैथोड पर जाएगा और इससे क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होगी और इलेक्ट्रॉन की जिस डायरेक्शन में मूवमेंट होती है उसके विपरीत डायरेक्शन में करंट फ्लो करने लगता है, तो यहाँ पर करंट आपका डेवलप होने लगेगा। ठीक है, ये सब मैंने आपको पहले भी बताया, तो यहाँ पर समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर PbSO4 में क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहे हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से +2 हो रहा है, मतलब ऑक्सीडाइज हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है एट कैथोड, कैथोड पर पॉजिटिव चार्ज है, कैथोड पर हमेशा क्या होता है, रिडक्शन होता है, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कम होगा, ज्यादा से कम होगा। अब यहाँ क्या होता है, यहीं पर थोड़ा समझना है आपको कि जो आपका जो कैथोड है वो किसका बना हुआ है, लेड डाइऑक्साइड का बना हुआ है। तो ये लेड डाइऑक्साइड ये क्या होगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा लेड सल्फेट में, PbO2 PbSO4 में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों कन्वर्ट होगा, क्योंकि ये जो आपका एनोड है ये 2 इलेक्ट्रॉन को लूज किया, ये 2 इलेक्ट्रॉन को लूज किया और ये 2 इलेक्ट्रॉन इस एनोड के वायर से इस कैथोड के वायर पर आए और इस कैथोड के वायर से कैथोड इलेक्ट्रोड पर आ गए और उसके बाद इस PbO2 को क्या कर दिए, रिड्यूस कर दिए PbSO4 में। यहाँ पर Pb का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, यहाँ पर PbSO4 में Pb का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, तो यहाँ पर +4 से +2 मतलब रिड्यूस हो रहा है। कौन, लेड PbO2 से PbSO4 में क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है क्योंकि +4 से +2 हो रहा है। इसका जिम्मेदार कौन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन जिसको यहाँ पर एट एनोड पर यहाँ पे डेवलप हो रहा था ना 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये वायर के थ्रू कहाँ गया, ये एनोड से वायर के थ्रू गया कैथोड पर, कैथोड इलेक्ट्रोड पर आया और कैथोड इलेक्ट्रोड पर PbO2 प्रेजेंट है, उसको ये कन्वर्ट कर दिया PbSO4 में, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर कम हो रहा है। तो अब यहाँ पर जरा बात समझिए। ठीक है, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन इसने लिया, तो साथ में उस सॉल्यूशन में जो आपका SO4 माइनस माइनस है, आपका सॉल्यूशन में क्या है, SO4 माइनस माइनस है, उससे ही एक आपका क्या करेगा, सल्फेट आयन ही लेगा Pb और PbSO4 में कन्वर्ट हो जाएगा, हो गया ना। और साथ में आपका सॉल्यूशन में H प्लस भी दिया हुआ है, तो यहाँ पर आपका 4H प्लस है और साथ में आपका यहाँ पर ऑक्सीजन लिबरेट हो रहा है, ये ऑक्सीजन इस H के साथ मिलकर H2O बना रहा है। ठीक है, PbO2 से आपका ऑक्सीजन हटा, Pb से इस SO4 के साथ मिलकर PbSO4 बना लिया, लेकिन ये ऑक्सीजन जो है सॉल्यूशन में प्रेजेंट H प्लस आयन के साथ मिलकर H2O में कन्वर्ट हो रहा है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ H2O यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर जरा ध्यान दीजिए, इसका दूसरा रीजन ये भी मैं आपको बता दूं कि इस साइड यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं है, लेकिन इस साइड 2 इलेक्ट्रॉन आ गए थे ना, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गए थे, तो उसको यहाँ पर बैलेंस करने के लिए SO4 माइनस माइनस लिखा गया ताकि यहाँ पर -2 हो गया। अब जो सॉल्यूशन में जो H प्लस प्रेजेंट है वहां पर 4 लिख देंगे तो 4H प्लस और यहाँ पर आपका 4 माइनस चार्ज, तो 4 प्लस 4 माइनस को न्यूट्रलाइज कर दिया तो 0 चार्ज इधर हो गया और 0 चार्ज इधर हो गया, तो आपका इस तरह का ये रिएक्शन हो गया। नहीं समझ में आया, चलिए फिर से बताती हूँ, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, इसको तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ना। इस वाले रिएक्शन को देखिए, आपका जो ऑक्सीडेशन के बाद जो 2 इलेक्ट्रॉन्स डेवलप हुए थे वो किस इलेक्ट्रोड पर आएंगे, कैथोड पर ही आएंगे ना, क्योंकि कैथोड पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन करेगा। रिडक्शन मतलब इलेक्ट्रॉन को गेन करना, तो आपका जो कैथोड पर जो आपका इलेक्ट्रोड है वो है PbO2, तो ये PbO2 इस 2 इलेक्ट्रॉन को लेकर ये PbSO4 में कन्वर्ट हो जाएगा। PbO2 में Pb का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है और PbSO4 में Pb का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर डिक्रीज कर रहा है,
तो PbO2 PbSO4 में क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, रिडक्शन यहाँ पर हो रही है। अब ये SO4 कहाँ से आया, क्योंकि ये सॉल्यूशन में आपका SO4 माइनस दिया हुआ है ना, SO4 माइनस माइनस आया और इस Pb के साथ रिएक्शन करके PbSO4 बना दिया। साथ में जो ऑक्सीजन आपका बचा इस सॉल्यूशन में H प्लस आयंस भी तो है, उसके साथ ये ऑक्सीजन H2O में कन्वर्ट हो गया। अब बारी आती है चार्ज को न्यूट्रलाइज करने की। तो यहाँ पर आपका 2 माइनस है और दो आपका इलेक्ट्रॉन्स एनोड से आ ही रहे थे, तो ओवरऑल 2 माइनस मतलब 4 माइनस यहाँ पर हो गए, 4 माइनस। तो इस 4 माइनस को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या करें भाई, तो यहाँ पर 4H प्लस भी तो लिख सकते हैं ना, क्योंकि वाटर बन रहा है। तो 4H प्लस करेंगे तो 4 प्लस चार्ज 4 माइनस के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इस राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में 0 चार्ज, तो राइट हैंड साइड में भी 0 चार्ज। आपका रिएक्शन हो गया। नहीं समझना, समझ में आ गया, अब दूसरी बार तो समझ में आ ही गया होगा आपको। ठीक है, तो ये आपका सॉलिड है, ये एक्वस से, और ये भी एक्वस से आपका आया, ये भी एक्वस से आया, और ये तो आपका इलेक्ट्रोड है। ठीक है, और ये जो बना PbSO4 ये भी सॉलिड बन गया आपका, और ये लिक्विड वाटर। तो यहाँ पर जरा एक और बात ध्यान रखिए कि एनोड पर आपका जो प्रोडक्ट बन रहा है वो PbSO4 है सॉलिड, कैथोड पर जो प्रोडक्ट बन रहा है वो क्या है, PbSO4 है सॉलिड। तो दोनों में ही प्रोडक्ट आपके सेम है, PbSO4। इसको बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिए, याद कर लीजिए। ठीक है, दोनों ही केस में आपके सेम प्रोडक्ट बन रहे हैं। ठीक है, कौन सा केस है ये, इन्वर्टर का लेड स्टोरेज बैटरी की कहानी में आपको सुना रहे हैं। ठीक है, आगे है नेट रिएक्शन। अब ये तो हो गया हाफ रिएक्शन, ये दूसरा हाफ रिएक्शन। तो यहाँ पर रिडॉक्स रिएक्शंस होते हैं ना बैटरी में, एक हो गया ऑक्सीडेशन, दूसरा हो गया रिडक्शन। अब इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे, तो आपका नेट रिएक्शन आ जाएगा। तो हम जब जोड़ेंगे तो जरा ध्यान दो कि क्या क्या कैंसिल आउट होगा। पहले तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इस 2 इलेक्ट्रॉन के साथ कैंसिल आउट हो गया। नेक्स्ट क्या है, और कुछ हो रहा है कैंसिल, नहीं, अब कुछ कैंसिल नहीं होगा। चलिए, तो फिर हम नेट रिएक्शन देखते हैं कि Pb लिखा आपने, Pb लिखा प्लस, उसके बाद PbO2, क्योंकि ये भी कैंसिल आउट नहीं हुआ है, उसके बाद प्लस एक SO4 माइनस यहाँ पर है, एक SO4 माइनस यहाँ पर है, तो 2 SO4 माइनस, और यहाँ पर 4H प्लस। ठीक है, इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल हो गए, और साथ में यहाँ PbSO4 के 2 मॉलिक्यूल, एक PbSO4 यहाँ, दूसरा PbSO4 यहाँ, 2 मॉलिक्यूल ऑफ PbSO4, और साथ में क्या है 2H2। ठीक है, देखो एक बार फिर से, Pb PbO2, ठीक है, कैंसिल नहीं हुआ। अब यहाँ पर SO4 माइनस 2 है, 2SO4 माइनस आपको मिल गए हैं, और साथ में क्या है 4H प्लस है, 4H प्लस है। ठीक है, और उधर राइट हैंड साइड में क्या है, PbSO4 के 2 मॉलिक्यूल्स, ये तो समझ में आ रहा है। साथ में क्या है 2H2O है। अच्छा, अब यहाँ पर 2H2SO4 कैसे आया, 2H2SO4 कैसे आया, बाकी सब तो समझ में आ गया ना कैसे आया। ठीक है, अब यहाँ 2H2SO4 आया भाई, इससे आया 2H2SO4। यहाँ पर 2, एक SO4 माइनस, यहाँ पे एक SO4 माइनस मिलकर 2SO4 माइनस बना है, 4H प्लस यहाँ पर है। तो इन दोनों को अगर हम ऐड कर दे, जोड़ दे, तो क्या मिलेगा, कौन सा कंपाउंड मिलेगा आपको, तो यहाँ पर H2SO4 जो होता है वो आपका इस तरह से हम इसको लिखते हैं, मतलब इसमें 2H प्लस होगा और एक SO4 माइनस होगा। यहाँ पर 4H प्लस है, तो यहाँ 2 अगर हम लगा देंगे तो 4H प्लस नहीं हो जाएगा, और यहाँ पर 2 SO4 माइनस भी हो गया। क्यों, नहीं समझ में आया, फिर से देखो, एक H2SO4 में, एक H2SO4 में आपके 2H प्लस है और एक SO4 माइनस है, दिखाई दे रहा है ना यहाँ पे कोने में, 2H प्लस है और एक SO4 माइनस होगा एक मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 में, एक मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 में 2H प्लस होगा और एक SO4 माइनस होगा। तो यहाँ पर देखो 4H प्लस है, 2 SO4 माइनस है, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2H2SO4, क्योंकि ऐसे अगर हम लिखेंगे तो यहाँ पे 4H प्लस हो गया कि नहीं, एक से 2H प्लस मिला तो 2 से कितने H प्लस मिलेंगे, 4H प्लस मिलेंगे। एक H2SO4 से 2H प्लस मिला तो 2 H2SO4 से 4H प्लस मिला। ठीक है, एक H2SO4 से एक सल्फेट आयन मिला तो 2 H2SO4 से 2 सल्फेट के आयन मिलेंगे। ठीक है,
तो इन दोनों को हमने जोड़ दिया, यहाँ पर एक SO4, यहाँ पे एक SO4, 2SO4 और ये 4H प्लस ये हो गया, इन दोनों को जोड़ दिया तो क्या मिल गया 2H2SO4। आगे बात समझ में, ठीक है। तो ये आपका जो रिएक्शन यहाँ पर आया, अब साथ में यहाँ पर आता है, एक सेकेंड इसको मैं क्लियर कर दूं, साथ में इस रिएक्शन के बाद ये पूरा केमिकल रिएक्शन हो गया, एनोड पर ऑक्सीडेशन, कैथोड पर रिडक्शन, उसके बाद आपका रिडॉक्स रिएक्शन कंप्लीट हो गए, नेट रिएक्शन आपने लिख लिया। तो इस रिएक्शन के बाद आपका क्या होता है, आप जरा ध्यान दीजिए कि इलेक्ट्रॉन आपके डेवलप हो रहे हैं, ठीक है। एनोड पर इलेक्ट्रॉन निकला, वो इलेक्ट्रॉन घूम कर कहाँ गया, कैथोड पर गया, ठीक है। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है एनोड से कैथोड की तरफ, और जहां पे इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है। तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है तो मतलब करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में बहेगा, तो यहाँ पे आपको क्या मिलने लगा, इलेक्ट्रिसिटी मिलने लगा। यहाँ पर आपका इस रिएक्शन के बाद इलेक्ट्रिसिटी डेवलप होने लगा, आई करंट फ्लो होने लगा, आई मतलब करंट फ्लो होने लगा अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब कैथोड से एनोड की तरफ, एनोड से कैथोड की तरफ इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं तो कैथोड से एनोड की तरफ आपकी इलेक्ट्रिसिटी मूव करने लगेगी, ठीक है। ऐसे इलेक्ट्रॉन ऐसे तो करंट ऐसे मूव करने लगेगा, तो यहाँ पे आपकी बिजली पैदा होने लगी। आगे बात समझ में, तो यहाँ पर आपकी बिजली पैदा हो रही है, मतलब डिस्चार्ज वाला रिएक्शन मैंने आपको बताया, डिस्चार्ज रिएक्शन ऑफ बैटरी। या बैटरी अपना काम कर रही है, बिजली पैदा कर रही है, घर में पंखे जल रहे हैं, लाइट जल रही है, तो ये पूरा आपका रिएक्शन हो गया। अब ये जो इलेक्ट्रिसिटी डेवलप हुई, ये आप घर में जो अप्लायंसेस है उसके लिए आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। बाकी सब समझ में आ गया आपको यहाँ पे, और कुछ आपको प्रॉब्लम्स तो नहीं हो रही है ना यहाँ पे, ये तो समझ में आ गया ना कि PbO2 में +4 है और यहाँ पे +2 है तो रिडक्शन, ओके। चलिए इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। सो स्टूडेंट्स, तो आपने अभी देखा कि जो लेड स्टोरेज बैटरी होती है उसका डिस्चार्ज रिएक्शन क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने डिस्चार्ज रिएक्शन और रिचार्ज रिएक्शन दोनों को साथ में लिखा है ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो सबसे पहले जो आपका डिस्चार्जिंग के टाइम जो एनोड था जिस पे नेगेटिव चार्ज था उस पे ऑक्सीडेशन हो रहा था, कैथोड पर पॉजिटिव चार्ज था उस पे रिडक्शन हो रहा था, और ये पूरा जो है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के कंसेप्ट पर डिपेंड कर रहा था, ठीक है। अब इस सेल के रिएक्शन में जब रिएक्शन होगा रिडॉक्स रिएक्शन, तो लास्ट में बिजली पैदा होगी, इलेक्ट्रिसिटी पैदा होगी, कब, डिस्चार्ज के टाइम। तो ये इलेक्ट्रिसिटी जो होता है वो लेड स्टोरेज बैटरी के ऊपर एक व्हाइट कलर की इन्वर्टर भी रखी होती है, ठीक है, आपके घर में अगर होगा तो देखना। तो वो जो मशीन है, वो जो इन्वर्टर है, वो इस बिजली को, अब ये जो बिजली पैदा हो रही है ये डायरेक्ट करंट है, डीसी है, ठीक है। इस डीसी को ये एसी में कन्वर्ट करता है, कौन, इन्वर्टर, ठीक है। वो डीसी करंट को एसी करंट में, अल्टरनेटिंग करंट में वो कन्वर्ट करता है, और फिर जाकर घर में आपके बल्ब और पंखे वगैरह जलने लगते हैं, बल्ब जलने लगता है, ठीक है। तो डीसी को एसी में इन्वर्टर कन्वर्ट कर देता है। तो ये पूरी जो है ये सेल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के कंसेप्ट पर डिपेंड कर रही है, ठीक है। मैं बाबा इलेक्ट्रोकेमिकल इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अब ये चेंज होगा, तो इसीलिए मैं पहले ही आपको कह रही हूँ कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के कंसेप्ट पर ये डिपेंड कर रही है, जिस पर एनोड पर नेगेटिव, कैथोड पर पॉजिटिव है। और इस केस में मैंने आपको पूरा डायग्राम वगैरह भी बता दिया मैंने आपको कि आपका H2SO4 का सॉल्यूशन है 38%, उसमें वाटर थोड़ा है लेकिन H2SO4 है। फिर आपका ये जो पहला वाला है एनोड है, कैथोड है, एनोड है, कैथोड है, एनोड है, कैथोड है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन एनोड टू कैथोड मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन एनोड से निकलकर कैथोड पर जा रहा है, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा, ठीक है। करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा, दिखाई दे रहा है ऊपर का, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट एनोड से कैथोड हो रहा है और करंट का क्या हो रहा है, कैथोड से एनोड की तरफ मूवमेंट हो रही है, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रोड है लेड का बना है, ये लेड डाइऑक्साइड का, लेड डाइऑक्साइड का, ठीक है। सब समझ में आ रहा है, मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। तो ये पूरा कंप्लीट हो गया डिस्चार्ज का, बैटरी का डिस्चार्ज का ये पूरा चीज हो गया। अब हम आते हैं बैटरी के रिचार्ज पर। अब बिल्कुल अपना ध्यान बोर्ड पर ही रखिएगा, ठीक है। तो रिचार्जिंग के टाइम क्या होता है कि जब लाइट आ जाती है घर में, बाहर से लाइट आ जाती है तो इन्वर्टर भी बंद हो जाता है और चार्ज होने लगता है। चार्ज होने लगता है मतलब रिचार्जिंग के टाइम पर वो चले जाता है, मतलब रिचार्ज होने लगता है, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है कि बाहर से जो बिजली आ रही है वो क्या है, एसी करंट है, अल्टरनेटिंग करंट है, और वो इन्वर्टर जो है उसमें रेक्टिफायर होगा उसके अंदर, तो वो एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देता है, डीसी करंट में वो कन्वर्ट कर देता है। कौन, इन्वर्टर का काम है ये
बैटरी का नहीं, ये इन्वर्टर जो व्हाइट कलर के ऊपर रखी होती है वो एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट कर देता है। तो ये रिचार्जिंग के टाइम का है। उसके बाद उस बैटरी के अंदर जो रिएक्शंस होती है वो चीज आपको इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस केस में जब लाइट आ जाती है, बैटरी रिचार्ज होने लगती है, तो उस केस में कहानी पूरी की पूरी रिवर्स हो जाती है, उल्टी हो जाती है। जो कहानी सीधी चल रही थी वो कहानी पूरी उल्टी हो जाती है जब लाइट आती है तब, मतलब रिचार्जिंग के टाइम, ठीक है। उस केस में जब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का काम जो हो रहा था वो चेंज होकर इलेक्ट्रोलिटिक सेल में कन्वर्ट हो जाता है। सेम बैटरी, वही बैटरी, ये जो बैटरी था ना, यही बैटरी लाइट आने के टाइम इलेक्ट्रोलिटिक सेल में कन्वर्ट हो जाता है। अब इलेक्ट्रोलिटिक सेल में कन्वर्ट होगा तो जो मेजर चेंजिंग आएगी वो क्या होगी, साइन चेंज हो जाएगा इलेक्ट्रोड्स का। एनोड पर जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो जाएगा, कैथोड पर जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या डिफरेंस आएगा, दूसरा ये डिफरेंस आएगा कि भाई आपका इलेक्ट्रोकेमिकल में बिजली बन रही थी लेकिन इलेक्ट्रोलिटी में हमें बिजली देनी पड़ेगी, करंट को देनी पड़ेगी, तब जाकर केमिकल रिएक्शन होगा। तो ये दो मेजर डिफरेंस आपको यहाँ पे हो जाएंगे, कब, जब लाइट आ जाएगी, जब बैटरी रिचार्जिंग में जाएगा तब, ठीक है। तो उस केस में आपकी जो बैटरी है वो भी पूरी की पूरी, उसके अंदर पूरी की पूरी सब कुछ चेंज हो जाएगी। कैसे, देखो बहुत ध्यान से आपको यहाँ पे बोर्ड पर देखना है, ठीक है। तो इस डिस्चार्जिंग के टाइम आपका जो मेजर प्रोडक्ट क्या बन रहा था, PbSO4, PbSO4 दोनों ही केस में, एनोड पर भी PbSO4, कैथोड पर भी PbSO4 सॉलिड बन रहा था। तो ये जो सॉलिड मटेरियल है ये बहुत ज्यादा बनने लगा और पूरा का पूरा क्या हो गया, वो इलेक्ट्रोड पर जाकर चिपक गया। देखो यहाँ पर जो मैंने ब्लू से ब्लैक, ब्लू ब्लैक, ब्लू ब्लैक करके बनाया ना, क्योंकि ये एनोड है, ये कैथोड है, एनोड है, कैथोड है, एनोड है, कैथोड है। लेकिन जब आपकी लाइट आ जाती है और जब रिचार्जिंग में चला जाता है, जब आपकी क्या बोलते हैं, जब आपका पूरा का पूरा सबस्ट्रेट बन जाता है, जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है डिस्चार्ज का, लाइट आने के बाद फिर रिचार्ज पे चला जाता है, तो ये जो PbSO4 आपका बना है, ये PbSO4 सॉलिड क्या होता है, ये पूरे के पूरे प्लेट्स पर जमा हो जाता है, पूरे के पूरे प्लेट्स पर ये चिपक जाता है, स्टोर हो जाता है। आ गई बात समझ में। डिस्चार्जिंग के टाइम जो PbSO4 सॉलिड बना था वो क्या होता है, वो PbSO4 कहाँ गया, वो सॉलिड बना ना डिस्चार्जिंग के टाइम, कहाँ गया, वो सारा का सारा इलेक्ट्रोड्स पर, प्लेट्स पर आकर जमा हो गया। इसलिए मैंने सबको ब्लैक कलर से बनाया है, ठीक है। देख रहे हो, सारे इलेक्ट्रोड्स को मैंने ब्लैक कलर से बनाया है। इसका मतलब ये कि सारे के सारे इलेक्ट्रोड्स पर PbSO4 जाकर स्टोर हो गया, जमा हो गया। अब जब लाइट आ गई तो उस केस में क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी हमने इस बैटरी को दिया, मतलब कि अब उसके अंदर केमिकल रिएक्शन होगा, तो ये हो गया इलेक्ट्रोलिटिक सेल, ठीक है। अब क्या होगा कि जो भी आपका इलेक्ट्रोड्स का साइन था वो चेंज हो जाएगा, साइन चेंज होगा तो आपका नाम भी चेंज हो जाएगा। मतलब ये कि जो इलेक्ट्रोड पहले एनोड का काम कर रहा था वही इलेक्ट्रोड अब कैथोड का काम करेगा, और जो साइन नेगेटिव था वो साइन तो रहेगा ही। मतलब आपका क्या हो गया, एनोड यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर कैथोड हो गया, ठीक है। और चूंकि आपका कैथोड पर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है लेकिन कैथोड पर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, एनोड पर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, कैथोड पर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए मैंने कहा कि ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है और ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या होता है, लोप हो जाता है, LOAP, एनोड पर पॉजिटिव, AP एनोड पर पॉजिटिव, और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में AN, लोन, मतलब एनोड पर नेगेटिव। तो यहाँ पर एनोड पर नेगेटिव है, यहाँ पर एनोड पर पॉजिटिव है, यहाँ पर कैथोड पर पॉजिटिव है, यहाँ पर कैथोड पर नेगेटिव है। तो हो गया ना, आपका साइन चेंज हो गया ना। तो ये हो गया इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ये हो गया इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ये कब होगा, जब आपकी लाइट आ जाएगी, बैटरी रिचार्ज होने लगेगी तब, ठीक है। तो अब ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो PbSO4 बना है वो सब के सब प्लेट्स में जाकर, इलेक्ट्रोड्स में जाकर जमा हो गया है, इसलिए मैंने सबको एक कलर से बनाया है। अब यहाँ पर जो आपका एनोड का काम कर रहा था वो कैथोड का काम करेगा, जो कैथोड का काम कर रहा था वो एनोड का काम करेगा, जो एनोड का काम कर रहा था वो कैथोड, जो कैथोड का काम कर रहा था वो एनोड, रिवर्स हो गया। बात समझ में आई है, मतलब यहाँ पर एनोड पर नेगेटिव तो यहाँ पर एनोड पर पॉजिटिव, यहाँ पर कैथोड पर पॉजिटिव तो यहाँ पर कैथोड पर नेगेटिव, एनोड पर नेगेटिव, एनोड पर पॉजिटिव, कैथोड पर पॉजिटिव, कैथोड पर नेगेटिव, साइन भी चेंज, नाम भी चेंज, सब ठीक है। तो अब जो इलेक्ट्रोड आपका डिस्चार्ज के टाइम
जो एनोड का काम कर रहा था वही इलेक्ट्रोड रिचार्ज के टाइम कैथोड का काम करेगा। जो इलेक्ट्रोड डिस्चार्ज के टाइम कैथोड का काम कर रहा था वही इलेक्ट्रोड रिचार्ज के टाइम एनोड का काम करेगा, रिवर्स हो जाएगा। और ये बात समझ में बहुत इजीली समझा रही हूँ मैं आपको, ठीक है। तो अब क्या होगा कि आपने देखा कि जो साथ में वाटर भी तो बन रहा है यहाँ पे, तो ये वाटर आपका डिस्चार्जिंग के टाइम वाटर भी बहुत ज्यादा बन जाता है, इसलिए आप देख रहे हो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स आपको ज्यादा दिखेंगे, ठीक है। और PbSO4 पूरा भरा हुआ है इलेक्ट्रोड्स पर, सब में PbSO4 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 PbSO4, साथ में वाटर भी बहुत ज्यादा बन गया है, H2SO4 कम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो यूटिलाइज हो रहा है, ठीक है, वो बन नहीं रहा है, वो यूटिलाइज हो रहा है, तो H2SO4 कम हो गया, देखो यहाँ पे। और डिस्चार्जिंग के टाइम क्या है, डिस्चार्जिंग के टाइम आपका H2SO4 ज्यादा होगा, ठीक है, और H2O कम होगा। H2O चूंकि आपका डिस्चार्जिंग के टाइम H2O कम होगा, और डिस्चार्जिंग के टाइम आपका H2O कम होगा, और रिचार्जिंग के टाइम H2O आपका ज्यादा होगा। बात समझ में आ रही है? इसमें आपका H2O कम होगा, इसमें आपका H2O ज्यादा क्यों होगा? क्योंकि भाई आपने प्रोडक्ट बना हुआ है H2O, तो यहाँ पर रिचार्ज हो रहा है, जब बैटरी लाइट आ गई तब यहाँ पर बैटरी के अंदर H2O ज्यादा होगा कि नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट में H2O भी तो बन रहा है ना। आ रही है बात समझ में? ठीक है। अब यहाँ पर तो H2SO4 यूटिलाइज हो गया, इसलिए यहाँ पर H2SO4 कम हो गया। आ रही है बात समझ में अच्छे से? चलिए आगे देखते हैं। नहीं समझ में आ रही है तो कमेंट करके मुझे बताइएगा, मैं दोबारा आपको बताऊंगी, ठीक है। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई, तो ये पूरी कहानी हो गई। अब यहाँ पर इस केस में जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन है वो भी तो चेंज होगा ना। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन क्या था, एनोड टू कैथोड था, अब यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन चेंज हो गया, एनोड टू कैथोड, इस तरह से हो गया, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन ऐसे है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन भी उल्टा हो गया। यहाँ पर करंट का डायरेक्शन ऐसे है, तो यहाँ पर करंट का डायरेक्शन उल्टा हो गया। ओवरऑल बात समझिए कि हर चीज आपका रिवर्स हो गया, उल्टा हो गया। ओवरऑल यही बात समझ में आपको, ठीक है। तो यहाँ पर इतना समझ में आ गया। अब नेक्स्ट आप देखते हैं इसके रिएक्शंस क्या क्या होते हैं रिचार्जिंग के टाइम। ये सब जो डायग्राम मैंने बनाया है रफली डायग्राम बनाया है, आप अपने कॉपी में सुंदर सा डायग्राम बनाइएगा। यहाँ पे जगह भी नहीं था तो मैंने रफली यहाँ पर डायग्राम आपको बनाया है समझाने के लिए। तो एनोड पर यहाँ पर अब रिचार्जिंग के टाइम ये कौन सा सेल हो गया, इलेक्ट्रोलिटिक सेल हो गया। तो एनोड पर कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव, AP याद रखिएगा, एनोड पर पॉजिटिव, ठीक है। और एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा कहीं पर भी, ठीक है, ऑक्सीडेशन एनोड पर होता ही होता है, इसको याद रखिए। तो यहाँ पर अब क्या होगा कि जो आपका PbSO4 जो बहुत सारा बन गया है और प्लेट्स पर इलेक्ट्रोड्स पर चिपका हुआ है, वो PbSO4 इस वाटर के साथ, जो वाटर भी बना हुआ है साथ में, उसके साथ मिलकर PbO2 और SO4 माइनस माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये PbO2 सॉलिड के फॉर्म में है और ये SO4 माइनस माइनस एक्वस के फॉर्म में है। अब ये जो PbO2 बना, ये आपका यहाँ पर कैथोड फिर बन रहा है, मतलब जो कैथोड खत्म हो गया था वो वापस से कैथोड बन रहा है। रिचार्जिंग के टाइम जो कैथोड खत्म हो गया था, डिस्चार्जिंग के टाइम जो कैथोड खत्म हो गया था, वही कैथोड अब यहाँ पर रिचार्जिंग के टाइम बन रहा है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर मैंने पानी का ब्रेक लिया था 2 मिनट के लिए, तो उसके लिए मैं आपसे माफी चाहती हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। तो यहाँ पर मैं आपसे बता रही थी कि जो कैथोड आपका डिस्चार्जिंग के टाइम जो यूटिलाइज हो गया PbO2, रिचार्जिंग के टाइम वही PbO2 वापस आपका बनने लगा। तो जो प्लेट्स थे आपके, ठीक है, कैथोड पर क्या था, PbO2 था, वो इस कलर का दिख रहा था, ठीक है। तो वापस से जैसे आपका रिचार्जिंग के टाइम क्या होगा, सारे के सारे आपका PbSO4 जमा हो गए ना, तो जब रिचार्ज होगा, जब रिचार्ज होने लगेगा तो वापस से ये PbSO4 ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, PbO2 में, और ये कैथोड का काम करने लगेगा। कब, रिचार्जिंग के टाइम। धीरे धीरे, अचानक से नहीं होगा, इसलिए तो रिचार्ज करने में हमें टाइम लगता है। चाहे मोबाइल की बैटरी हो, चाहे आपके इन्वर्टर की बैटरी हो, हमें कोई भी बैटरी रिचार्ज करने में समय क्यों लगता है, क्योंकि यही रीजन है, ठीक है। केमिकल रिएक्शंस धीरे धीरे ही होता है, सभी की फटाक से हो गया आपका। तो यहाँ पर कि जो आपका डिस्चार्जिंग के टाइम PbO2 यूटिलाइज हो गया था, जो आपका इलेक्ट्रोड था, जो प्लेट था PbO2 का, वो यूटिलाइज हो गया था और PbSO4 में कन्वर्ट हो गया था। तो वो जो प्लेट आपका था वो PbSO4 से बन गया पूरा। पहले PbO2 का प्लेट था, इलेक्ट्रोड था, बाद में वो PbSO4 का बन गया, इसलिए मैंने आपको एक कलर से यहाँ पे दिखाया। लेकिन जैसे ही हम इसको रिचार्ज करते हैं, करंट भेजते हैं, तो वापस से ये जो इलेक्ट्रोड्स है, ये जो आपका इलेक्ट्रोड्स है, वो PbSO4 जो यहाँ पर बना हुआ है, ये PbSO4 H2O के साथ मिलकर PbO2 और SO4 माइनस माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। वापस से आपके जो इलेक्ट्रोड्स, जैसे ये इलेक्ट्रोड्स आपका सभी तो PbSO4 के है ना,
तो एनोड तो यही है ना, एनोड पर पॉजिटिव चार्ज। अब ये क्या होगा कि PbSO4 H2O को लेगा, PbO2 और SO4 माइनस माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। वापस से ये वाला इलेक्ट्रोड आपका जो PbSO4 वाला इलेक्ट्रोड है, वापस से ये PbO2 बना लिया, वापस से कैथोड में कन्वर्ट हो रहा है। हो गया नहीं, हो रहा है। वापस से धीरे धीरे ये कैथोड में कन्वर्ट पूरी तरीके से हो जाएगा। फिर जब ये कैथोड में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर से आपकी यहाँ पर लाइट जाने के बाद वापस से PbO2 रिएक्शन करेगा और PbSO4 बनाने लगेगा। लाइट चला जाएगा, वापस से फिर से कैथोड आपका इस तरह से रिएक्शन करने लगेगा। फिर लाइट आ गई, फिर लाइट आने के बाद क्या होगा, PbSO4 वापस से आपका H2O से रिएक्शन किया, फिर PbO2 बनाने लगा। लाइट आने के बाद फिर लाइट चली गई, फिर ये जो PbO2 का जो इलेक्ट्रोड है वापस से PbSO4 बनाने लगा। तो ये चलते रहता है धीरे 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 धीरे। ठीक है, तो बात समझ आ रही है। तो जो कैथोड आपका यूटिलाइज हो गया था, वो PbO2 वापस से आपका रिचार्जिंग के टाइम मिल जाएगा आपको। वो कैथोड वापस से, ये एनोड वापस से कैथोड में कन्वर्ट हो जाएगा और उसकी साइन भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, वापस से ये जो एनोड है ये कैथोड में कन्वर्ट हो जाएगा। कब? रिचार्जिंग के टाइम, धीरे धीरे। ठीक है, आगे देखो। अब नेक्स्ट क्या है आपका कि साथ में 4H प्लस भी बनेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स भी आपके यहाँ पे लिबरेट होंगे। PbSO4 2 H2O से रिएक्शन करेगा। तो ये सब आपके कहाँ चले गए? इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस में। ये H2SO4 ही है ना, तो ये आपके सॉल्यूशंस में चले गए। 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन लिबरेट होगा। कैसे पता चला कि ऑक्सीडेशन हो रहा है? PbSO4 में यहाँ पर +2 हो गया और यहाँ पर आपका हो गया +4। तो ऑक्सीडेशन हुआ कि नहीं? ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। ये भी पहचानने का तरीका है रिएक्शंस को कि आपने रिएक्शन सही लिखा है कि नहीं। ठीक है, एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है तो PbSO4 PbO2 में कन्वर्ट हो रहा है। और यही उल्टा रिएक्शन किसका हो जाएगा? कैथोड के टाइम, डिस्चार्जिंग के टाइम। जो आपका रिएक्शन आपका रिचार्जिंग के टाइम है, उसका अपोजिट वो डिस्चार्जिंग के टाइम हो जाएगा। मतलब ये जो आपका एनोड ऑक्सीडेशन हो रहा है, वही आपका कैथोड पर रिडक्शन होने लगेगा, उल्टा हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? PbO2 SO4 के साथ मिलकर PbSO4 बना रहा है, +4 +2 में कन्वर्ट हो रहा है। कब? रिडक्शन में, कैथोड में, इस वाले डिस्चार्जिंग के केस में। रिचार्जिंग के केस में एनोड हो जाएगा और यहाँ पर PbSO4 PbO2 बनाने लगेगा और नंबर आपका ऑक्सीडेटिव स्टेट का बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर जो कैथोड था यहाँ पर वो एनोड हो गया। डिस्चार्जिंग के टाइम जो कैथोड था, मतलब डिस्चार्जिंग के टाइम जो आपका PbO2 बन रहा है ना यहाँ पे, तो डिस्चार्जिंग के टाइम आपका जो कैथोड था, रिचार्जिंग के टाइम वो एनोड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये इस पे यहाँ पर रिडक्शन हो रहा था, PbO2 PbSO4 में कन्वर्ट हो रहा था, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, PbSO4 PbO2 में कन्वर्ट हो रहा है। आगे बात समझ में? यहाँ पर आपका रिडक्शन, यहाँ पर ऑक्सीडेशन, सेम ही रिएक्शन। आगे देखिए, कैथोड पर क्या होता है? कैथोड पर हमेशा रिडक्शन होगा, इस पे नेगेटिव साइन होगी। तो PbSO4, अब यहाँ पर ये वाला जो रिएक्शन है, यहाँ पर लेड सल्फेट के साथ मिलकर लेड सल्फेट बना रहा था, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा था, एनोड पर ऑक्सीडेशन हो रहा था। इसका उल्टा यहाँ पर हो जाएगा कैथोड के केस में कि PbSO4 2 इलेक्ट्रॉन को लेगा। 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया? यहाँ से आया, एनोड से आया, और ये 2 इलेक्ट्रॉन PbSO4 को लिया और Pb में कन्वर्ट हो गया। सल्फेट आयन जो आपका सॉल्यूशन है उस पे चला गया और वापस से आपकी लेड की जो प्लेट है, लेड की इलेक्ट्रोड वापस से आपने रीजेनरेट कर दिया, वापस से बना लिया। पूरा का पूरा यहाँ पर आपका लेड सल्फेट जमा हुआ है ना, ये लेड सल्फेट जब इलेक्ट्रिसिटी आप सप्लाई करोगे और तब क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स ये लेगा एनोड से और वापस से ये लेड में कन्वर्ट हो जाएगा और सल्फेट आयन इसमें चला जाएगा और फिर वापस से ये जो कैथोड है ये एनोड में कन्वर्ट हो जाएगा रिचार्जिंग के टाइम। ठीक है, कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे तो आराम से आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें जो कैथोड का काम हो रहा है, इसमें यहाँ पर एनोड का काम होगा। यहाँ पर जिसका रिडक्शन हो रहा है, यहाँ पर उसका ऑक्सीडेशन होगा। ऑपोजिट करना है, रिवर्स करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हो ना, यहाँ पर PbSO4 में कन्वर्ट हो रहा है तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, लेकिन यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। यहाँ पे +2 जो है यहाँ पर 0 में कन्वर्ट हो रहा है, +2 ऑक्सीडेटिव स्टेट +0 में कन्वर्ट हो रहा है, तो यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा था, यहाँ पर उसका रिडक्शन हो रहा है। यहाँ पर एनोड पे हो रहा था तो यहाँ पर कैथोड पे हो रहा है, रिवर्स। ओके, तो यहाँ पर आपका क्या हो गया, PbSO4 जो आपका जमा हुआ था पूरा इस प्लेट पे, वो आपका बिजली की हेल्प से वो लेड में कन्वर्ट हो गया, फिर वापस से लेड का प्लेट मिल गया, वापस से आपका जो कैथोड है वो एनोड में कन्वर्ट हो गया रिचार्जिंग के टाइम।
ठीक है, आगे देखो, अभी हम इस रिएक्शन का जब नेट रिएक्शन लिखते हैं, नेट रिएक्शन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या क्या कैंसिल आउट होगा, PbSO4 यहाँ पर भी है, PbSO4 यहाँ पर भी है, तो 2 PbSO4 प्लस 2 H2O, ओके, एरो PbO2 यहाँ पर है, Pb यहाँ पर है, और 4H प्लस और 2 SO4 माइनस माइनस, 4H प्लस और 2 SO4 माइनस माइनस मिलकर क्या बना लेंगे, 2H2O बना लेंगे, 2H2SO4 बना लेंगे, सॉरी 2H2O, देखो यहाँ पे 4H प्लस और एक आपका SO4 यहाँ पर है, एक SO4 यहाँ पे है, तो 4H प्लस और 2SO4 माइनस माइनस मिलकर 2H2SO4 बना लेंगे, बनाएंगे कि नहीं, या ऐसे लिखो इसको, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2H2SO4, ठीक है, ठीक है, समझ में आ रही बात कि नहीं, नेट रिएक्शन है इसलिए मैं आयंस को यहां से हटाकर डायरेक्ट कंपाउंड ही लिख देती हूँ, नेट रिएक्शन है ना इसीलिए, तो यहाँ पर 2H2SO4 आपका नीचे सॉल्यूशन में एक्वस में चला जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या मिल गया, यहाँ पर देखो ध्यान से, 2 इलेक्ट्रॉन राइट हैंड साइड में है और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन लेफ्ट हैंड साइड में है, कैंसिल आउट हो गया, तो 2 PbSO4 हो गया, 2 H2O हो गया, एरो के इस साइड क्या क्या मिला आपको, Pb प्लस PbO2, ये हो गया आपका एनोड, ये हो गया कैथोड, इस वाले रिएक्शन में वापस से जो एनोड कैथोड खत्म हो गए थे वापस से एनोड कैथोड बन रहे हैं, एनोड कैथोड वापस से बन रहे हैं, कब, रिचार्जिंग के टाइम, ठीक है, अब प्लस 2H2SO4, देखो यहाँ पे 2H2SO4 वापस से 4H प्लस प्लस 2SO4, 2SO4 माइनस और 4H प्लस मिलकर 2H2SO4 में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है, तो ये आपका नेट रिएक्शन हो गया रिचार्जिंग का, ठीक है, यहाँ पे अच्छे से समझ में आ रहा है ना, ये एक्वस, और ड्यूरिंग रिचार्जिंग रिएक्शंस ऑफ बैटरी, तो यहाँ पर ये जो आपका रिएक्शन है Pb प्लस PbO2 2H2SO4, वापस से जब लाइट चली जाएगी तो ये जो आपका रिचार्जिंग के टाइम जो प्रोडक्ट बने हैं वो आपका लाइट जाने के बाद वापस से वो केमिकल रिएक्शंस करने लगेंगे और बिजली पैदा करने लगेंगे, ठीक है, फिर इन्वर्टर उस बिजली को डीसी को एसी में कन्वर्ट करके घर के आपके अप्लायंसेस जो आपके बल्ब है, पंखे हैं, वो जलने लगेंगे। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये हुआ कि डिस्चार्जिंग के टाइम आपका जो रिएक्शंस है देखो उसको ध्यान से, और रिचार्जिंग के टाइम यहाँ पर आप इलेक्ट्रिसिटी भी मैं लिख देती हूँ, इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल है तो आपने यहाँ पे बिजली दी तब जाकर केमिकल रिएक्शंस हुए, तब जाकर PbSO4 H2O से रिएक्शन किया, नहीं करता वो, ऐसे नहीं करता। तो जब रिचार्जिंग के टाइम आपने इलेक्ट्रिसिटी दिया, करंट दिया, तो कौन सा करंट दिया, AC DC में कन्वर्ट हुआ और फिर वो PbSO4 H2O से रिएक्शन किया, तब जाकर आपका Pb PbO2 और H2SO4 बना। फिर जब लाइट चली गई तो उस केस में वापस से ये जो बना हुआ था ये वापस से इस तरह से कन्वर्ट होने लगा और फिर बिजली आपकी इन्वर्टर देने लगा, ठीक है, तो ये पूरी कहानी हो गई डिस्चार्जिंग की और रिचार्जिंग की। मैंने तो काफी अच्छे से आपको समझाया है, लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है, तो उसको नोट कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स, तो अगर आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन है दिमाग में तो उसको मैं अभी क्लियर कर रही हूँ यहाँ पे, बिल्कुल अपना ध्यान बोर्ड पर ही रखिएगा, ठीक है। तो डिस्चार्जिंग के टाइम का ये डायग्राम हो गया, रिचार्जिंग के टाइम का बैटरी का डायग्राम ये हो गया। तो जो आपका इलेक्ट्रोड आपका डिस्चार्जिंग के टाइम एनोड का काम कर रहा था वही इलेक्ट्रोड रिचार्जिंग के टाइम कैथोड का काम करेगा। जो डिस्चार्जिंग के टाइम इलेक्ट्रोड या प्लेट एनोड का काम कर रहा था, मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा था, वही प्लेट या वही इलेक्ट्रोड रिचार्जिंग के टाइम कैथोड का काम करेगा, मतलब रिडक्शन होगा। आई बस समझ में, मतलब इस वाले केस में इस वाले इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन अगर हो रहा था तो रिचार्जिंग के टाइम उसी इलेक्ट्रोड पर रिडक्शन होने लगेगा। इस पर अगर ऑक्सीडेशन हो रहा था यहाँ पर डिस्चार्जिंग के टाइम, तो रिचार्जिंग के टाइम उसी इलेक्ट्रोड पर क्या होने लगेगा, रिडक्शन होने लगेगा। प्लेट वही रहेगा, सेमी प्लेट रहेगा, लेकिन क्या हो गया, काम चेंज हो गया। इसमें जो एनोड था उसमें वहां पर कैथोड में कन्वर्ट हो गया। आगे ये बात समझ में, ये बहुत मैंने आपको सोचा कि थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होगा दिमाग में तो मैं इसको क्लियर कर दूं, ठीक है। चलिए अब आगे यहाँ पे कुछ नोट्स वगैरह मैंने यहाँ पे बनाया है ताकि आप इसको नोट करके भी अच्छे से समझ सकते हैं। डिस्चार्जिंग के टाइम क्या है कि केमिकल रिएक्शंस हो रहा है बैटरी के अंदर जब लाइट नहीं है और आपका बैटरी क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहा है, तो उस टाइम पर
केमिकल एनर्जी बैटरी के अंदर हो रही है, मतलब केमिकल रिएक्शंस हो रहा है जिसकी वजह से केमिकल एनर्जी बन रही है और उस केमिकल एनर्जी से वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी में इन्वर्टर उसको कन्वर्ट कर रहा है, उस केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और ये स्पॉन्टेनियस है। जब लाइट चली जाती है तो इन्वर्टर खुद काम करता है ना, हम नहीं जाते ना भाई इसको कि भाई तुम हमें बिजली दो, वो खुद ही केमिकल रिएक्शन करेगा और इलेक्ट्रिसिटी को डेवलप करेगा। तो ये हो गया स्पॉन्टेनियस, अपने आप होने वाला रिएक्शन। ठीक है, ड्यूरिंग डिस्चार्ज ऑफ सेल या बैटरी। और यहाँ पर क्या है, रिचार्जिंग के टाइम हमने इलेक्ट्रिसिटी को दिया, हमने इलेक्ट्रिसिटी दिया तब जाकर वो रिचार्ज हुआ। बैटरी हो या मोबाइल की बैटरी हो, जब तक हम चार्ज में मोबाइल की बैटरी को नहीं लगाएंगे तो मोबाइल चार्ज कैसे होगा, नहीं होगा ना। तो हम क्या करेंगे कि मोबाइल की बैटरी को चार्ज करने के लिए हम चार्जर में लगाएंगे, तो हमने वहां पे हेल्प की, हमने इलेक्ट्रिसिटी दिया मोबाइल की बैटरी को तब जाकर वो चार्ज हुआ। तो वैसे ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमने दिया तब जाकर आपका बैटरी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, मतलब केमिकल रिएक्शंस उसमें होने लगे। हमने इलेक्ट्रिसिटी दिया तब जाकर केमिकल रिएक्शन बैटरी के अंदर होने लगा, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में चेंज होने लगा। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रोलिटिक सेल, ये हो गया इलेक्ट्रोकेमिकल, तो ये हो गया इलेक्ट्रोलिटिक सेल। अब ये नॉन स्पॉन्टेनियस क्यों है, क्योंकि भाई हम इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं ना, ये तो पैदा कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी, बट यहाँ पर हम दे रहे हैं इसलिए ये हो जाएगा नॉन स्पॉन्टेनियस, अपने आप नहीं होगा, हमें इसमें हेल्प करनी पड़ेगी चार्ज करने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया ड्यूरिंग रिचार्जिंग ऑफ सेल और बैटरी। ठीक है, काफी अच्छे से मैंने यहाँ पे समझा दिया है। अब रिएक्शंस वगैरह जो है एनोड और कैथोड का, तो इसका अगर एक का याद रहेगा तो दूसरा आप उसका अपोजिट कर लेंगे। इसमें जो आपका रिडक्शन करवा रहे थे जिस कंपाउंड का, यहाँ पर उसका ऑक्सीडेशन होगा, यहाँ पर जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा था यहाँ पर उसका रिडक्शन होगा। तो एक का याद होगा तो दूसरा आराम से आप कर लोगे। ठीक है, नोट में यहाँ पर कुछ मैंने लिखा है कि सच एन ऑपरेशन, ये जो ऑपरेशन, ये जो घटना अभी घट रहा है, इज पॉसिबल बिकॉज द PbSO4 formed during discharge is a solid and sticks। याद रखिएगा यहाँ पर ये जो सॉलिड बनता है डिस्चार्जिंग के टाइम PbSO4, बैटरी में लेड स्टोरेज बैटरी में जो PbSO4 लेड सल्फेट बन रहा है डिस्चार्जिंग के टाइम, लाइट नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी को वो पैदा कर रहा है, तो उस टाइम पर जो प्रोडक्ट बन रहा है PbSO4 वो स्टिक हो जाता है, चिपक जाता है। कहाँ पर, वो जो प्लेट्स होते हैं, जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, उन पर जाकर वो चिपक जाता है। इसलिए मैंने कहा कि सारे के सारे जो रॉड्स है, इलेक्ट्रोड है, प्लेट है, सब पर PbSO4 जाकर जमा हो गया, क्योंकि इस केस में ऑक्सीडेशन में भी आपका PbSO4 बन रहा था, रिडक्शन में भी आपका PbSO4 बन रहा था। तो PbSO4 काफी ज्यादा अमाउंट में बनता है और सारे के सारे रॉड पर, प्लेट्स पर वो जमा हो जाता है। कब, डिस्चार्जिंग के टाइम। फिर जब लाइट आता है, जब बिजली मिलती है, तो वही PbSO4 फिर वाटर के हाथ से ब्रेक डाउन होता है और वापस से आपका कैथोड एनोड को बनाने लगता है, मतलब Pb और PbO2 को बनाने लगता है। ठीक है, तो सच एन ऑपरेशन इज पॉसिबल बिकॉज द PbSO4 फॉर्म्ड ड्यूरिंग डिस्चार्ज इज अ सॉलिड, सॉलिड होता है और वो स्टिक हो जाता है टू द इलेक्ट्रोड्स, इस वजह से ये ऑपरेशन होता है। इट इज देयर फॉर इन अ पोजिशन ऑफ इधर रिसीव और गिव अप इलेक्ट्रॉन्स ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस। इस PbSO4 के इलेक्ट्रोड्स में चिपकने की वजह से ही आपका फिर इलेक्ट्रोलाइसिस होता है। फिर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, फिर आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में PbSO4 बना, फिर इलेक्ट्रोलिटिक सेल में आपका वही PbSO4 ब्रेक डाउन हुआ और Pb और PbO2 बना। ठीक है, चलिए यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट नोट क्या है, डिस्चार्ज टाइम। जब डिस्चार्ज हो रहा है बैटरी, उस टाइम पर जो आपका लेड का जो प्लेट था या इलेक्ट्रोड था वो एनोड का काम कर रहा था और उसमें ऑक्सीडेशन हो रहा था। ये वाला, इस वाले की बात हो रही है। एक का याद रखेंगे तो दूसरा आपको आराम से याद हो जाएगा। तो डिस्चार्ज के टाइम जो प्लेट एनोड का काम कर रहा था, जिसमें ऑक्सीडेशन हो रहा था, ठीक है, वो आपका रिचार्ज के टाइम वही प्लेट, वही इलेक्ट्रोड कैथोड में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो, इलेक्ट्रोड, प्लेट Pb, वही प्लेट, यही वाला प्लेट आपका किस में कन्वर्ट हो गया, कैथोड में कन्वर्ट हो गया और उसमें क्या होने लगा, रिडक्शन होने लगा। जो मैंने आपको समझाया वही चीज मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर लिया है। ठीक है, तो एक का याद रखेंगे तो दूसरा भी आपको आराम से याद हो जाएगा। मतलब पहला वाला जो यहाँ पे एनोड था, दूसरे वाले में मतलब रिचार्जिंग के टाइम में वो कैथोड में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कैथोड था वो एनोड में कन्वर्ट हो गया। साइन क्या हो जाएगा, साइन माइनस यहाँ पर हो जाए, कैथोड यहाँ पर पॉजिटिव है तो कैथोड यहाँ पर नेगेटिव है।
एनोड यहाँ पर नेगेटिव है तो एनोड यहाँ पर पॉजिटिव है, ठीक है, तो उसको नोट करना है तो नोट करना। सो स्टूडेंट्स, लेड स्टोरेज बैटरी जो है वो मैंने आपको अच्छे से बता दिया, डिस्चार्जिंग का, रिचार्जिंग का सब कुछ मैंने आपको बता दिया। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी बैटरी, जिसे हम निकेल सेल भी कहते हैं या निकेल कैडमियम स्टोरेज सेल भी कहते हैं, ठीक है। ये दूसरा टाइप का सेकेंडरी बैटरी है, ठीक है। तो ये आपका जनरली मोबाइल वगैरह में यूज होता है, निकेल कैडमियम बैटरी, आपने सुना होगा नाम। It has a longer life than lead storage battery cell, but is more expensive. बहुत महंगी मिलते हैं, वैसे भी मोबाइल फोन तो बहुत महंगा ही मिलता है और अपनी बैटरी की वजह से तो और महंगा मिलता है। तो ये क्या होते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं लीड स्टोरेज सेल से, और इनकी जो लाइफ होती है वो लंबी होती है, ठीक है। आगे देखो, एनोड, इस निकेल कैडमियम स्टोरेज सेल में एनोड कैडमियम का इलेक्ट्रोड काम करता है और कैथोड का काम निकेल डाइऑक्साइड करता है। तो कैडमियम भी हो गया, निकेल भी हो गया, इसलिए इसको बोलते हैं निकेल कैडमियम स्टोरेज सेल। और यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के रूप में हम KOH सॉल्यूशन को लेते हैं, ठीक है। आपको याद रखना है बस, वैसे भी नाम से याद हो ही जाएगा कि निकेल है और कैडमियम है। कैडमियम यहाँ पर एनोड है और निकेल डाइऑक्साइड यहाँ पर कैथोड है, और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के रूप में हम KOH को लेते हैं, ठीक है। डिस्चार्ज का रिएक्शन चलिए देख लेते हैं। एनोड पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। तो यहाँ पर कैडमियम, चूंकि एनोड है ना, कैडमियम क्या है, एनोड है, तो वो इस सॉल्यूशन में प्रेजेंट OH माइनस के साथ रिएक्शन किया और कैडमियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हुआ और 2 इलेक्ट्रॉन को लूज किया। तो यहाँ पर कैडमियम के ऊपर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, तो यहाँ पर हो गया ऑक्सीडेशन। अब एनोड पर जो 2 इलेक्ट्रॉन निकला है वो मूव करके कहाँ आया, इस कैथोड पर आया। कैथोड पर क्या है, कैथोड किससे बना है, निकेल डाइऑक्साइड से। कैथोड किससे बना है, निकेल डाइऑक्साइड से। तो ये जो NiO2 है, ये इस 2 इलेक्ट्रॉन्स को लिया और जो साथ में आपका, चूंकि KOH का सॉल्यूशन है तो उसमें वाटर भी होगा, तो उस H2O से रिएक्शन करेगा और ये निकेल हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा और साथ में 2OH माइनस को भी बाहर निकालेगा। फिर ये 2OH माइनस यहाँ पर आएगा एनोड पर, फिर कैडमियम से रिएक्शन करेगा। इस तरह से चलती रहती है रिएक्शंस, ठीक है। तो यहाँ पर निकेल डाइऑक्साइड में निकेल का +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ पर +2 है, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या हो रही है, डिक्रीजिंग हो रही है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा, ठीक है। कैथोड पर रिडक्शन, एनोड पर ऑक्सीडेशन, ये चीजें आपको याद रखनी होगी, ठीक है। यहाँ पर कैडमियम जो है वो एनोड है, निकेल डाइऑक्साइड यहाँ पर कैथोड है, ये चीज आपको याद रखनी है, ओके। चलिए, तो यहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है एनोड टू कैथोड, तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी बनने लगेगी कैथोड से एनोड की तरफ, ठीक है, मूव करने लगेगा करंट। अब यहाँ पे नेट रिएक्शन ऑफ डिस्चार्जिंग क्या हो जाएगा, तो कैडमियम प्लस NiO2 प्लस 2H2O और क्या बचा, और 2OH माइनस से 2OH माइनस, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल है तो माइनस कर देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया। अब क्या बचा आपका, CdOH का ट्वाइस और NiOH का ट्वाइस, ठीक है। ये भी सॉलिड के फॉर्म में बच गया, ये भी सॉलिड के फॉर्म में बच गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपके जो दोनों सॉलिड्स मिल रहे हैं ये पूरे के पूरे जमा हो जाएंगे इलेक्ट्रोड्स पर। फिर क्या होगा, जब इलेक्ट्रिसिटी आप सप्लाई करेंगे, मतलब मोबाइल को फिर चार्ज में लगाएंगे, तो वापस से ये जो होगा वापस से रिएक्शन करने लगेगा बैकवर्ड डायरेक्शन में। मतलब ये जो आपके सबस्ट्रेट बने हैं ना, कंपाउंड बने हैं, डिस्चार्जिंग के टाइम, रिचार्जिंग के टाइम ये फिर से ब्रेक डाउन होंगे और ये कन्वर्ट हो जाएगा निकेल डाइऑक्साइड में, ये कन्वर्ट हो जाएगा कैडमियम में, फिर वापस से आपका फिर डिस्चार्जिंग के टाइम वापस से फिर रिएक्शन होने लगेगी। तो इस तरह से आपका चलता रहता है। आगे देखिए, द पोटेंशियल ऑफ ईच निकेल कैडमियम सेल इज 1.4 वोल्ट। याद रखिएगा, किसी भी मोबाइल की बैटरी का, निकेल कैडमियम बैटरी है तो उसका 1.4 लगभग वोल्ट होता है, ठीक है। तो ये चीज है आपका। अगर आपको रिचार्जिंग का लिखना है तो आप क्या करेंगे, इसका उल्टा कर देंगे, कैडमियम हाइड्रोक्साइड का आप कैडमियम में कन्वर्ट करो, निकेल हाइड्रोक्साइड को आप निकेल डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करो, ठीक है। नोट करना है तो नोट करो। सो स्टूडेंट, सेकेंडरी बैटरी का जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो है लिथियम बैटरी। तो ये एग्जाम में उतना आता नहीं है, लेकिन नॉलेज के लिए मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ कि लिथियम बैटरी जो होता है इसको हम लिथियम मैग्नीज बैटरी भी कहते हैं। ये बहुत ही लाइट वेट होता है, बहुत ही कॉस्टली भी आता है, और इसमें जो एनोड होता है वो लिथियम मेटल का बना होता है, कैथोड जो होता है वो मैग्नीज डाइऑक्साइड का बना होता है। इसमें जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन हम लेते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स, वो होता है लिथियम परक्लोरेट LiClO4 का, ठीक है। इसमें एनोड में जो रिएक्शन होती है वो ऑक्सीडेशन की होती है,
लिथियम सॉलिड Li+ में कन्वर्ट होगा और इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा, ऑक्सीडेशन। ठीक है, ये हो गया आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, और नेक्स्ट क्या होगा, कैथोड पर रिडक्शन होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आया और इसने MnO2 को LiMnO2 में कन्वर्ट कर दिया, साथ में यहाँ पर Li भी आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर MnO2 Li+ और इलेक्ट्रॉन के साथ मिलकर एक कम्प्लेक्स बना लिया LiMnO2 का। तो यहाँ पर इसका हो गया रिडक्शन, किसका, MnO2 का। ठीक है, फिर क्या होगा कि ये रिचार्जिंग के केस में होगा, डिस्चार्जिंग के केस में क्या होगा, LiMnO2, सॉरी ये डिस्चार्जिंग का केस हो गया। तो डिस्चार्जिंग के केस में ये प्रोडक्ट बन गया आपका। रिचार्जिंग के केस में क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी को लेकर ये LiMnO2 वापस से Li और MnO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास यहीं तक रहने देते हैं। अगर आपको आज की क्लास से थोड़ी भी हेल्प मिली है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, और अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है आगे की वीडियो को बनाने के लिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ भी जरूर शेयर करें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टेक केयर, बाय बाय।